मेरा नाम हुमैरा है। मेरी उम्र 17 साल थी जब मामू की पहली बीवी वफात पा गई। लेकिन एक बेटा अपनी निशानी छोड़ गई थी जो अब पागल था और घर भर के लिए एक मसला बना हुआ था। वो घर में सबको तंग करता था, इसलिए उसे एक कमरे में अलग थलग बंद कर रखा था। मगर इस कैद रखने से भी काम नहीं जाता था। एक पागल के काम काज और उसकी खिदमत करना ये और ज़्यादा दुश्वार और तकलीफ दे मसला था। अनवर में ना तो किसी को दिलचस्पी थी और ना ही घर का कोई फर्द के नौकर तक उसके कामों को सरंजाम देना नहीं चाहते थे। जब मैं मामू के घर आ गई तो ये दुश्वार काम मेरे सुपुर्द कर दिए गए। बचपन से माँ की महरूमी के समझे अनवर से हमदर्दी हो गई। इसकी माँ नहीं थी और माँ के प्यार की प्यास ने उसे पागल कर दिया था, जबकि मेरे तो माँ और बाप दोनों ही नहीं थे। अनवर आधा यतीम था और मैं पूरी। अल्लाह ताला ने फिर भी मुझ पर करम किया। मेरी नानी के प्यार ने मुझे मुतवाज़न रखा, वरना ममता की प्यास से खुदा जाने मेरा क्या हशर होता। शायद अनवर की तरह मेरी शख्सियत भी टुकड़े टुकड़े होकर रह जाती। तब ही मैं अनवर की हर ज़रूरत का ख्याल रखती थी। मुमानी तो खौफ से उसके करीब तक ना फटकती। नहीं मालूम इब्तिदा में उनका सलूक अपने सौतेले बेटे के साथ कैसा था, क्योंकि इन दिनों मैं भी नासमझ थी और नानी के पास रहती थी। जब मामू के घर आ गई, देखा कि मामू की दूसरी बीवी और अनवर के दरमियान नफरत की एक वाज़ेह दीवार मौजूद थी। अनवर भी एक वहशी था। मैं उसका इतना ख्याल रखती, उसके बावजूद मेरी पिटाई कर देता कि मैं बुलबुला उठती, खूब रोती। मगर एक पागल को क्या खबर कि उसके किसी अमल से दूसरे इंसान को क्या तकलीफ़ होती। और काम नहीं करूँगी तो फिर शायद ये लोग मुझे यहाँ रहने नहीं देंगे, और अगर ममानी ने मुखालफत शुरू कर दी तो फिर मेरा तो दूसरा ठिकाना कोई ना होगा। पहले तो मामू के घर वाले अनवर के पागलपन से बेहद परेशान रहते थे, लेकिन जब मैं आ गई वो मेरे आने से सुकून में आ गए थे। अब उनको एक पागल की देखभाल के लिए तगोदूद नहीं करना पड़ता था। ममानी तो सुकून से थी, बल्कि वो तो मेरी और अनवर की इस खिदमत का गलत मतलब समझती थी। वो मुझ पर शक करती थी। किसी ने भी मेरी तालीम की तरफ कोई तवज्जो ना दी, मगर मैंने खुद ही कोशिश करके घर में 7 जमातें पढ़ डाली। उसके बाद तो बगैर टीचर के मेरे लिए पढ़ना मुश्किल था, सो तालीम की आरज़ू को दिल में दफन कर दिया। अब मैं पूरी तरह बाशऊर हो चुकी थी। अनवर की बेकसी और लाचारी का भी एहसास था। सच कहूँ तो मुझे इस पागल से उनसियत हो गई थी, और इस उनसियत को मेरी ममानी गलत रंग दे रही थी। मुझे लगता था कि वो पागल नहीं है, लेकिन हालात की सितम ज़रीफ़ी ने उससे उसके होशो हवास छीन लिए थे, क्योंकि मामू भी उसकी तरफ से लापरवाह हो गए थे और उसको तवज्जो नहीं देते थे कि किस हाल में है वो। ये मैं ही वाहिद हस्ती थी इस घर में जो कि उसका ख्याल रखती थी। अब उसकी देखभाल मेरे लिए इतनी गिरान आ रही थी। वो बर्तन उठाकर मेरे सर पर दे मारता तो भी मैं किसी से शिकायत ना करती। अलबत्ता मैं उसके बारे में संजीदगी से सोचने लगी थी कि इस बेचारे का क्या होगा। मैं उसके लिए इतनी फिक्रमंद थी कि दिन रात सोचते रहने से मेरी सेहत पर बुरा असर पड़ने लगा। आखिर मामू जान के पूछने पर मैं एक दिन रो दी। मैंने कहा, कुछ भी हो, अनवर आपका बेटा है। आपने क्यों उसको दिमागी अमराज के अस्पताल में नहीं रखा? एक बार तो इस को डॉक्टर को दिखाइए, हो सकता है इलाज से ठीक हो जाए। मेरे कहने का मामू पर काफ़ी असर हुआ। उन्होंने बेटे को अस्पताल में दाखिल करवा दिया। इलाज होता रहा, 1 साल मुसलसल इलाज किया गया, तो इलाज से अनवर पर काफ़ी असर हुआ था। अब उसको दौरे वक्फे से पड़ते थे, ज़्यादातर नॉर्मल रहता था। ताहम ज़्यादा बातचीत ना करता, अक्सर खामोश ही रहता। अलबत्ता मुझसे बातें कर लिया करता। अपनी तकलीफ़ और परेशानियां भी मुझे ही बताता था। सारे घर में वो सिर्फ मुझे ही अपना हमदर्द समझता था। इसने मुझ पर हर चीज़ें उठाकर मारना और मेरे बाल नोचना भी छोड़ दिया था। अनवर खुद कहता, मैं नहाना चाहता हूँ, मुझे इस्त्री करके साफ जोड़ा दो। वो पहले से ज़्यादा साफ सुथरा रहने लगा था। अपनी सफाई भी खुद करने लगा। उसने घर वालों को तंग करना छोड़ दिया था। उसकी ये मामूली तब्दीली भी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तब्दीली बन गई। अब भी उसकी खिदमत करती थी, बल्कि पहले से भी ज़्यादा, क्योंकि उसको मेरे खलूस और खिदमत का एहसास होने लगा था। वो अक्सर मुझे कहता कि इस घर में बस एक तुम ही हो जो मेरा ख्याल रखती हो, मेरे सारे काम करती हो। तुम थक जाती होगी, आओ मेरे पास बैठो, मुझसे बातें करो, हम कोई गेम खेलें। मैं उसकी हर बात मानती, वो खुश हो जाता। उसको मुझ पर एतमाद हो गया था। अक्सर कहता कि अकेले कमरे में छोड़कर ना जाया करो मुझे, मुझे डर लगता है। वो मुझसे अब ऐसी बातें करने लगा था जिनका कोई महफूम होता, और वो सुलझी हुई होती थी। कभी तो इस कदर मासूम बातें करता कि मुझे लगता वाकया वो एक मासूम बच्चा है। तब उस पर प्यार आने लगता था। मेरे दिल में इसके लिए रहम के साथ मोहब्बत के जज्बात भी उजागर होने लगे थे। मैंने अनवर पर भरपूर तवज्जो दी। मेरी मेहनत रंग लाई और वो ठीक होने लगा।
उसकी सेहतयाबी से सभी लोग खुश थे, हत्ता के मोमानी भी। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। मेरी खिदमत का मेरी मोमानी ने ये नतीजा निकाला कि मेरी अनवर के साथ शादी का सोचने लगी। मेरे कहने से मामू ने कुछ आसान किताबें ला दी, जिनमें अच्छी अच्छी खुशनुमा तस्वीरें होती, तो वो दिलचस्पी से उनको देखता और मैं इस बहाने उसे थोड़ा बहुत पढ़ाने की कोशिश करती। वो बाकायदा मुझसे पढ़ने लगा, बाद में वो अखबार पढ़ने लगा। अब तो मामू की खुशी का ठिकाना नहीं था, वो मुझे अपने घर के लिए बाइसे रहमत समझते थे। एक रोज़ मैं कपड़े इस्त्री कर रही थी कि अनवर अपने कपड़े इस्त्री होते देखकर बोला, हुमैरा, हुमैरा तू मेरा कितना ख्याल रखती हो, वादा करो कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी। इस सवाल का मैं क्या जवाब देती, मुझे खुद मालूम नहीं था कि कितने दिन और यहाँ रहना है और तकदीर मेरे बारे में क्या फैसला करने वाली है। मैं एक लड़की थी, जाहिर है कि एक उम्र के बाद हर लड़की की शादी कर दी जाती है। मुझे तो कुछ इल्म ना था कि किससे शादी हुई है, ये तो मामू जान ही जानते थे कि उन्होंने मेरे बारे में क्या सोच रखा है। मामी की सोच मैं अच्छी तरह जानती थी। इन्हीं दिनों मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आ गया। हमारी पड़ोसन ने जब मेरा सब्र और एहसान देखा तो अपने लड़के के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया। लड़का पढ़ा लिखा और खूबसूरत और साहिब जायदाद और आला ओहदे पर फाइज था। ऐसे रिश्ते की आरजू तो हर बेटी के वालिदैन को होती है, मगर यहाँ रिश्ता आते ही लोग शशोपंज में गिरफ्तार हो गए। मामू चाहते थे कि ये रिश्ता कबूल कर लिया जाए। वो अपनी यतीम बांजी के अच्छे मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे थे, मगर मुमानी चाहती थी कि मेरी शादी अनवर से कर दी जाए, ताकि अनवर का मुश्किल एजाब समेटने के लिए एक मुश्किल इंतज़ाम भी रहे। समझती थी कि अगर मैं चली गई तो अनवर की तमाम जिम्मेदारियां उन पर आ पड़ेंगी और ये उनको किसी सूरत गवारा ना था। ये भी यकीन था कि कोई और अपनी लड़की अनवर को देगा। इसके पागलपन का किस्सा हर किसी को मालूम था। कौन अपनी बेटी किसी पागल को देगा। मामू से मुमानी ने कहा, हुमैरा अच्छी लड़की है, ये हमारी बहू बनने के लायक है, जो कि अनवर भी हुमैरा से बहुत मानूस है। पड़ोसन का लाया रिश्ता वापस कर दो और अपने अनवर के बारे में सोचो। ऐसा ना हो कि हुमैरा के जाने के बाद फिर से वो अपनी पहली हालत में लौट आए, तब क्या करेंगे हम, घर का सुकून फिर बर्बाद हो जाएगा। मगर मामू शशोपंज में थे। दरअसल उनके दिल में मेरे लिए ऐसी मोहब्बत मौजूद थी जो एक बाप के दिल में बेटी के लिए होती है। उनका ख्याल था कि ये खुदगर्जी होगी कि मैं अपने पागल बेटे की खातिर बांजी की ज़िंदगी बर्बाद कर दूं। अनवर घर गृहस्थी के काबिल भी है या नहीं, अगर फिर से पहले वाली कैफियत होगी तो इस बेचारी का क्या बनेगा, जबकि पड़ोस में इतना अच्छा रिश्ता मौजूद है, लोग देखे वाले हैं, हमेरा की किस्मत खुल जाएगी। जब मामू मानी ये बातें कर रहे थे मैंने इत्तेफाक से सुन ली। मुझे मामू पर बहुत प्यार आया। अहद किया अपने प्यारे मामू की खातिर मैं ये कुर्बानी दूंगी। वो मुझे कम अज़ कम अपनी औलाद जैसा तो समझते हैं। उन प्यार के आंसू को तो सिर्फ वही समझ सकते हैं, बचपन से माँ बाप के प्यार से महरूम हूँ। उधर मुमानी खुल्लम खुला सुनाने लगी कि मेरी शादी अनवर से ही होनी चाहिए, क्योंकि वो मुझसे मानूस है, मेरे चले जाने से वो फिर से प्यारा पड़ सकता है। ये एक इंसानी ज़िंदगी का सवाल था। मुमकिन था कि मेरे बगैर सदमे की वजह से वो फिर से पागलपन की कैफियत में लौट जाता, और मैं ये नहीं चाहती थी। मैं उसे कोई दुख और ज़रा सा सदमा भी देना नहीं चाहती थी। अब मुझ में सभी शशोपंज में थे। बिलाखिर मामू ने फैसला किया कि मुझसे राय ली जाए और मेरी राय का एहतराम भी किया जाए। मैं रात भर सो न सकी, सोचती रह गई कि क्या फ़ैसला करूं। एक तरफ खुशियों भरे ख्वाब, दूसरी जानब एक गैर यकीनी ज़िंदगी। मालूम नहीं क्यों अनवर को भी इस मामले की सुनगन हो गई। सुबह जब मैं उसके कमरे में गई, उसके अपनी बाहों में मुँह छिपाकर रोते पाया। पूछा, क्यों रो रहे हो, क्या हुआ है? उसने कहा कि तुम्हारी तो शादी हो रही है, फिर मैं तुम्हारे बगैर कैसे जी पाऊंगा। सच सच मैं तो मर ही जाऊंगा। एक तुम ही तो हो इस घर में जिसके सहारे मैं जिंदा हूँ, तुम भी मुझे छोड़कर जा रही हो। ये बात सुनकर उसने कुछ इतने दुख से कही कि मैं अपने अंदर लरस कर रह गई। वो तो बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा था और मुझे कह रहा था, हुमैरा देखो, तुम्हें खुदा का वास्ता मुझे अकेला छोड़कर कहीं मत चली जाना। उसकी बातों से मेरा दिल कट कर रह गया। मैंने कहा, नबर तुम ही बताओ, क्या मैं मामू को इनकार कर दूं? वो मुझे कितनी बुरी लड़की समझेंगे। मेरा इतना कहना था कि वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। कहने लगा, मेरा क्या, तुम मुझे अब भी पागल समझती हो? मैं बिल्कुल भी पागल नहीं हूँ, मैं पूरी तरह ठीक हूँ और मैं तुम्हारी वजह से ठीक हुआ हूँ। तुम ही ने मोहब्बत का एहसास दिलाकर मुझे अंधेरों से निकाला है। क्या फिर से तुम मुझे इन अंधेरों में धकेल कर चली जाओगी? मेरी माँ के मरने के बाद सबने मुझसे बहुत बुरा सलूक किया, किसी ने मुझे प्यार नहीं दिया। तुमने मुझे ऐसा प्यार दिया कि मैं माँ के दुख और दुनिया के सितम को भूल गया। तुम्हें मेरी ज़िंदगी की रोशनी हो। सौतेली माँ ने तो मुझे स्कूल से निकाल दिया था।
उसको बच्चों की तरह रोता देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। इस वक्त वो कितना कमज़ोर और एतमाद से तहीदामन नज़र आ रहा था। वो खुद एतमादी जिसे अनवर बचपन से महरूम हो गया था। कितनी मेहनत से मैंने उसमें पैदा की थी, वो अब फिर से उससे महरूम हो रहा था। तभी मैंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फ़ैसला कर लिया। वो ये कि मैं अनवर को छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाऊंगी। सभी कहते थे कि मेरा ये फ़ैसला गलत है, हत्ता कि मामू जान ने भी, मगर मैंने सही समझ कर अनवर से शादी करने की हामी भर ली। अनवर इस फैसले से बहुत खुश था। जब इसको दूल्हा बनाया जा रहा था, वो बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंस रहा था और लड़कियों की तरह शर्मा रहा था। लोग हैरान थे कि मैंने एक ऐसे शख्स से शादी करना कबूल किया जो अरसे तक पागल कहलाता रहा था, मगर मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मुस्तकबिल के बारे में सोचा, ना औलाद के बारे में सोचा, बस अनवर के लिए यही सोचा कि वो खुश रहे और जितना नॉर्मल हो गया है वैसा ही रहे। मैं जानती थी कि वो पैदाइशी पागल नहीं था, इसको हालात ने पागल बना दिया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हसास था। उसको घर वालों ने हर कदम पर नज़रअंदाज किया तो वो तन्हाई का शिकार हो गया। बहुत बचपन से सौतेली माँ के हाथों में चला गया, जिसने उसकी मासूम शख्सियत को कुचल कर रख दिया। मुझे यकीन था कि मेरा प्यार पाकर वो बिल्कुल नॉर्मल और ठीक हो जाएगा। मेरा ख्याल दुरुस्त निकला। हमने 25 साल शादी के बाद इकट्ठे गुजारे, जिंदगी जीते रहे। किसी दिन भी उसने अपने किसी अमल से जाहिर ना किया कि वो पागल है या वो पहले पागल था। मेरे साथ उसका दोस्ताना और प्यार भरा सलूक रहता था। मैं भी खुश थी कि खुदा ने मेरी कुर्बानी को रायगा जाने नहीं दिया था। लोगों पर हम पर उंगली उठाने का मौका भी ना मिला। अगर गलत था तो बस ये कि मैं मां ना बन सकी, मगर इसमें किसी का कसूर ना था। मगर इस दुनिया में बहुत से शादीशुदा जोड़े तंदुरुस्त होने के बावजूद इनकी नेमत से महरूम होते हैं। ये तो अल्लाह ताला की मर्जी है कि जिसको चाहे ये नेमत अता करे। बाज़ चीज़ों पर इंसान का बस नहीं होता। 25 वर्ष हमने चैन सुकून से बसर कर लिए। अचानक एक रोज़ मेरी ज़िंदगी में भूचाल आ गया। सोच भी ना सकती थी कि मुद्दत के बाद मेरे खालाजाद शहजाद का हमारे घर आना, घड़ी बढ़कर आ जाना मेरी सारी ज़िंदगी में तूफ़ान बर्पा कर देगा। शहजाद मेरे लिए सगे भाइयों जैसा था। मुद्दत बाद बैरून मुल्क से मामू मामानी से मिलने चला आया। वो बहुत खुश मिजाज था। उसकी आदत हंसने हंसाने की थी। बातों बातों में ना जाने क्या कह गया कि मुझको बेख्तियार हंसी आ गई। बस मेरा हंस देना गजब हो गया। कोई सोच भी ना सकता था कि ऐसा हो जाएगा। मुद्दत बाद अनवर को फिर से पागलपन का दौरा पड़ गया। उसने तोड़ फोड़ शुरू कर दी, चीज़ों को उठाकर किसी को मारना शुरू कर दिया और दौड़ने लगा। हत्ता के मामू मुमानी ने उसको बड़ी मुश्किल से काबू करके एक कमरे में बंद कर दिया। मुझे तो गुमान भी ना था कि 25 बरस पुरसुकून रहने के बाद अचानक एक रोज़ उसका पुराना मर्ज इस तरह ज़ाहिर हो जाएगा कि काबू करना मुश्किल हो जाएगा। अनवर को दिमागी अमराज के अस्पताल ले गए, वहाँ इसको दाखिल करा दिया गया। इलाज होने के बाद मगर वो ठीक ना हुआ। मर्ज रोज़ बरोज़ शिद्दत पकड़ता जा रहा था। मुझे तो वो देखना भी बर्दाश्त ना करता था। अगर पुरसुकून होता और मैं सामने आ जाती या वो मेरी एक झलक देख लेता तो आपे से बाहर हो जाता। उस पर शदीद दौरा पड़ जाता। डॉक्टर से कहा कि हुमैरा उसके सामने ना आए, वरना मैं उसको शदीद नुकसान भी पहुंचा सकता हूँ। 3 साल तक वो अस्पताल में ही रहा, क्योंकि घर में मैं थी और मुझे देखकर दीवारों से सर टुकराता था, खुद को जख्मी कर लेता। मामू जान ने कानूनी कार्रवाई के जरिए तलाक का सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद बिल आखिर मेरी शादी करा दी, ताकि मेरी ज़िंदगी मज़ीद बर्बाद ना हो। मैं घर से इसलिए भी रुखसत कर दी गई कि वो अपने बेटे को घर लाना चाहते थे। किस्मत के खेल निराले होते हैं। मेरी शादी हुई तो किससे? शहजाद से। किसी के तसव्वुर में भी ना था कि मेरी दूसरी शादी इसके साथ होगी। खुद मैंने कभी ये ना सोचा था, लेकिन खुदा ने यही फैसला तकदीर के औराक में लिख रखा था। शहजाद से शादी के बाद मैं 2 बच्चों की माँ बन गई। शहजाद मुझे अपने साथ कनाडा ले आए थे। मैं तो मुकम्मल तौर पर अनवर की ज़िंदगी से निकल गई, लेकिन उसके जहन से मेरी याद कभी ना निकल सकी। जब तक जिंदा रहा मुझे पुकारता था और याद करके रोया करता था। वो हर एक से यही कहता कि हुमैरा बेवफा थी, उसने मुझसे दगा की है। हालांकि ना तो मैं बेवफा थी और ना ही मैंने उसे कभी धोखा दिया था। ये तो बस तकदीर के खेल हैं और तकदीर तो अटल है, उसको कौन झुठला सकता है। लोहे महफूज पर खालिक के कायनात जो लिख देता है उसको पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता।